ये हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज का जनरल साइंस का पार्ट 7 होगा। और आज हम कुछ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय द कॉनकेव, जो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए लेंस बनते कैसे हैं, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए लेंस जो होते हैं, अगर आप दो मिरर अलग होते हैं और लेंस अलग होते हैं। जो काम लेंस करते हैं वो मिरर नहीं कर सकते। जो काम मतलब दोनों की जो वर्किंग है वो अलग है। तो इसलिए वो दोनों को अलग अलग स्टडी करना जरूरी होता है। तो देखिए अगर आप ना, ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और इधर से भी एक कॉन्वेक्स मिरर बना दो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इधर से भी लगाया और इधर से भी एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया अपना कॉन्वेक्स। और ये कॉन्वेक्स। तो ये हमारे पास लेंस तैयार हो गया, समझ गए आप। लेंस जो है हमारे पास ये तैयार हो गया। और इस लेंस का नाम होगा कॉन्वेक्स लेंस। आप समझ रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस को जो है कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। और ये हाइपरमेट्रोपिया की जो बीमारी होती है उसको ठीक करने में उसका यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब एक और था कि एक ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव। और इधर भी एक कॉनकेव लगा दो। तो एक कॉनकेव और कॉनकेव को मिलाने से जो मिरर जो लेंस तैयार होता है उसको बोलते हैं। देखिए इधर क्या है, ये कॉनकेव मिरर। और ये भी इधर कॉनकेव मिरर को जोड़ दिया, कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा लेंस तैयार हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस इस टाइप से बनाए जाते हैं। अब लेंस की जो यूनिट भी होती है, यूनिट ऑफ द लेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर यूनिट ऑफ द लेंस। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे। फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल टू 1/f। और ये मीटर में होना चाहिए f। तो ये फॉर्मूला होता है लेंस का, मैंने यहाँ पर नोट्स में दे रखा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो अभी पूछे नहीं गए, लेकिन आयोग पूछ सकता है। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो है लाइट को पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करता है, फिक्स कर देता है। और ये जो अ, यहाँ पर ये जो कॉनकेव लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ट करने का काम करता है, स्प्रेड करने का काम करता है। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अब तो इनके बारे में पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये दे दिया कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस और इसकी यूनिट क्या होती है। डायोप्टर में इसको मेजर किया था, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज करते हो तो उसकी इमेज भी चेंज हो जाती है। वैसे यहाँ से पूछा तो नहीं गया है इसमें। मैं एक और यहाँ पर जनरली एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आपने मान लो कि हमने ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पर दो दो चीजें होती हैं। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, पोल नहीं होता है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सेस ही होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस ही होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन तो नहीं पूछा गया, बस हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर मोटा मोटा। अगर ऑब्जेक्ट को आप ना, एक सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट को आप ना देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं नीचे से। ये अगर ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कैसी बनेगी। देखिए फोकस इन्फिनिटी पर रखने पर इमेज हमेशा फोकस पर बनती है और रियल और इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी, बहुत छोटी होगी। ये जो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के सारे रूल बताए थे कैसे इमेज बनती है, सेम यहीं पर काम करते हैं। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को आप देखो, 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अब बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने एफ टू एफ के बीच में रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है अपना वो, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे रखा हुआ है, तो रियल और इन्वर्टेड मिलेगी इमेज। पहले वो जो बहुत छोटी मिल रही थी उससे थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। और अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, दूसरे वाले पर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला, ये दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने इमेज को रखा है तो दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी, और सेम साइज की होगी। अगर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो 5 सेंटीमीटर की इमेज यहाँ बनेगी। कैसी होगी? उल्टी होगी, इन्वर्टेड और रियल होगी। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आप इसको रख रहे हो, फोकस के बीच में रख रहे हो, तो यहाँ पर जो है इमेज पीछे की ओर बढ़ेगी, इधर की ओर। ये जो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे की ओर चलेगी, तो इमेज कैसी होगी? पहले से बड़ी हो जाएगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को मतलब प्रिंसिपल ये फोकस है इस पर रख दिया तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। आपको दो चीजें बताई थी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो कैसी होगी? बड़ी होगी, काफी बड़ी होगी इमेज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एकदम, अगर आप ना जो है ये फोकस और सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया यहाँ पर, तो इमेज बहुत बड़ी होती है, लार्जर। लेकिन ये केस ये एक केस ये ऐसा ही है, इसमें जो है इमेज कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो जो लास्ट वाले मैंने केस बताए थे आपको, कॉनकेव कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर के सारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं, मतलब जो कॉनकेव मिरर में था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का अगर आपको याद है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो है आपको याद हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? देखिए, यूज तो एक तो मान लो किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया मतलब उसको दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, दूर की चीजें जो है, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये होता है कि उस पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, दूर के दिखाई देते साफ साफ। तो जब दूर पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ना वो बहुत दूर बन रही है। जैसे देखो, ये रेटिना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रेटिना है, इमेज यहाँ पर बनती है, तो इमेज यहाँ इस पर ना बनकर थोड़ी रेटिना से यहाँ बन रही है, बाहर निकल रही है इमेज इस पर। तो ये क्या काम करेंगे? ये लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? जैसे आंखों को चश्मा लगता है, या फिर जब बहुत सारी लेसिक वगैरह होते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप करा भी सकते हो। एक शायद तो वो 1.5 लाख या 2 लाख तक का खर्चा आ जाता है, आपका आंखों का लेंस हट जाएगा, ये चश्मा जो लगाते हो। तो यहाँ पर हम जो है लेंस लगाते हैं कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग जो लेंस है, जो पहले ये रेटिना है, जो इमेज पहले यहाँ बन रही थी बाहर, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन रही थी। अभी इसके लेंस के लगाने से वो इमेज ठीक यहाँ पर बनती है, इस वाले पॉइंट रेटिना पर बनती है इमेज। तो ठीक है, तो बस आपको दूर के ऑब्जेक्ट और पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट अब फिर ठीक से दिखाई देंगे, तो ये इसका यूज होता है। और भी है यहाँ पर दे रखा है कि माइक्रोस्कोपिक, टेलीस्कोपिक, मतलब यहाँ पर यूज होता है इसका। तो आप एक बार देख लेना, मेन तो यहीं पर है ये। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि जो अगर आप किसी बंदे को हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया है तो फिर उसको कैसे ठीक करोगे, तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इतना जो चीजें मेन मेन है मैं आपको बताता जा रहा हूँ सारी चीजें। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में भी काम करती है और लाइट की फॉर्म में भी यूज होती है। तो देख लो, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब, देखो, लाइट ऐसा रोशनी लगाई, फिर लाइट मुड़ गई, फिर ऐसे निकली, तो लाइट का बेंडिंग ऑफ द लाइट इज द रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो उसका रास्ता भी बदल जाता है, उसकी स्पीड भी बदल जाती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। ज्यादा तो देखो मैंने यहाँ पर वो नहीं किया है, हाँ मैं ये सारी चीजें तो डालूंगा ही डालूंगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए इसके बारे में, जिससे आप अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओ। तो वैसे इतना कुछ करने की जरूरत, इसी एप्लीकेशन पर पूछा गया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये दे दिया, बाकी तो इतनी कुछ खास एप्लीकेशन है नहीं है। और छोटे से उसमें दूसरे वाले लेक्चर में ये इसके कौन के लेंस के बारे में करेंगे, इसको डाइवर्जिंग, और बस उसके बाद में खत्म। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है, आप बैठ कर जल्दी बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। तो इसको हम यही खत्म करते हैं।